हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 4। क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बुक डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक से हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट इंटरवल। अब देखो यहाँ पे फाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं भाई। देखो फाइनाइट के मतलब यहाँ पे शब्द से ही आप समझ लो फाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट ना हो वही फाइनाइट इंटरवल होते हैं, है ना। एन इंटरवल हुज लेंथ कह लो या रेंज कह लो इज़ फाइनाइट। ठीक है, जिसकी लेंथ या रेंज जो है फाइनाइट होती है इज़ कॉल्ड फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं जैसे 1 2 हो गया। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जैसे हो गया 1 2 हो गया। ठीक है, 2 3 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होता है फाइनाइट इंटरवल। उसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल में देखो एन इंटरवल हुज लेंथ इज़ इनफाइनाइट, जस्ट उसी का अपोजिट हो गया इसमें, है ना। तो जिसकी लेंथ जो रेंज होती है इनफाइनाइट होती है वो इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में दिया गया है 1 इनफाइनाइट, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो होते हैं इन्फिनिटी इंटरवल्स होते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल होते हैं। ठीक है ना। बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं? मान लिया कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, इज सेड टू बी बाउंडेड ओवर एन इंटरवल, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, इज देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स के एंड। मतलब कोई भी फंक्शन है वो बाउंडेड कब होगा? कोई फंक्शन मान लिया f(x) है, वो बाउंडेड कब होगा? जब उसकी जो इंटरवल होंगे, उसके जो इंटरवल होंगे वो फाइनाइट होंगे। और जो f(x) होगा, देखो जो इंटरवल होते हैं ज़रूरी नहीं फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। देखो ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ज़रूरी नहीं फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन f(x) होता है वो जो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, किसी नंबर से एग्जिस्ट करना चाहिए, वो जो होता है बाउंडेड फंक्शन होता है। जैसे -1 से माइनस जो साइन x होता है वो किसके बीच में लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया। अनबाउंडेड फंक्शन क्या होता है भाई? अ फंक्शन इज सेड टू बी अनबाउंडेड, है ना, इस अनबाउंडेड एट पॉइंट x0 द बिकम्स इनफाइनाइट, ना। जब कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो अनबाउंडेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देख लो, अब 1/x f(x) दिया है 1/x, ठीक है, अनबाउंडेड कब होगा? जब x = 0 होगा। भाई देखो f(x) = कितना है? f(x) = 1/x है, तो अगर x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो भाई हम जानते हैं कि 1/0 क्या होता है? क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद आता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? देखो, लेट फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन इंटरवल i एंड लेट x1 x2 बी एनी पॉइंट्स सच दैट x1 इज लेस देन x2, देन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जब f(x1), भाई देखो दो फंक्शन इसमें दिए रहते हैं, f(x1) और f(x2), ठीक है। अगर जब f(x1) इज लेस आर इक्वल देन f(x2), यानी कि जब f(x1) जो होता है वो f(x2) से छोटा हो या बराबर हो, तो फंक्शन वो जो होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ देखो इसमें क्या, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें लेस आर इक्वल देन है और इसमें सिर्फ इक्वल है, लेस देन है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? इफ़ आई जो होता है, आई क्या है यहाँ पे? कोई फंक्शन है ना, आई जो है क्या, f(x1) इज़ ग्रेटर और इक्वल देन f(x2), यानी कि इन दोनों के मतलब f(x1) जो है ग्रेटर देन हो f(x2) से या इक्वल देन हो f(x2) से के, तो ये डिक्रीजिंग में होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में होता है ऐसा। ठीक है, देखो हमने हाईलाइट भी कर रखा है, जब हमने पढ़ा है तो हाईलाइट भी कर लिया था। देखो, अ फंक्शन फॉलोइंग एनी देयर कैटेगरी इज कॉल्ड मोनोटोनिक। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन चैप्टर था। मेन चैप्टर क्या था?
प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। अब पहली बात तो हम प्रॉपर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ही इम्प्रॉपर के बारे में समझ पाएंगे, है ना। तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जब एफ एक्स जो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी प्रॉपर इंटीग्रल्स इफ़ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट। जो इनके इंटरवल होते हैं ए से बी, जो इंटरवल ए से बी जो है ना, ये इंटरवल हैं, जब ये दोनों जो होते फाइनाइट होते हैं तब जो फंक्शन होता है, फंक्शन एफ एक्स होता है प्रॉपर होता है। और हाँ, एक कंडीशन और रहती है कि एफ एक्स जो है बाउंडेड होना चाहिए, है ना। एफ एक्स जब लिमिट रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बाउंडेड आनी चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी आ जाए। अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना, तो बाउंडेड आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरवल फाइनाइट हो, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू बाउंडेड हो, तब वो प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे देख रहे हैं, दिया है इंटरवल 0 से π/2 cos x dx, दिया है कि नहीं दिया है। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखो क्या दिया है, 0 से इन्फिनिटी क्या दिया है cos x d। वही cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है कि नहीं, माइनस साइन होता है। तो अब यहाँ पे अगर लिमिट रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना। और फिर प्लस में आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 वैल्यू 1 होती है ना। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, इन्फिनिटी नहीं आया ना, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आता है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सॉरी स्टैंड नहीं है, स्टैंड जब आएगा तो हाँ, ये देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, लिखा है अ डिफाइन इंटीग्रल एफ एक्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ। अब इसमें देखो 3 काइंड्स होते हैं, 1 2 3 काइंड्स इसमें हैं। और पहला क्या है, द इंटरवल ए से बी इनफाइनाइट, है ना। पहला काइंड क्या है, जो इंटरवल होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड एफ एक्स इज़ बाउंडेड, और जो एफ एक्स फंक्शन रहता है वो बाउंडेड होना चाहिए, तब हमारा क्या इंटरवल जो होता है, फंक्शन होता है, वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा काइंड क्या है, देखो जो इंटरवल होते हैं फाइनाइट, अगर दूसरे काइंड में ये कह रहा है कि जो इंटरवल ए से बी होते हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, और एफ एक्स जो होता है इज़ नॉट बाउंडेड, यानी कि अनबाउंडेड होना चाहिए, है ना। तो ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड हो जाता है। थर्ड काइंड क्या होता है, नाइदर द इंटरवल ए से बी इज़ फाइनाइट नॉर एफ एक्स इज़ बाउंडेड ओवर इट। कहने का मतलब ये है कि ना तो भाई इंटरवल ही फाइनाइट हो और ना ही फंक्शन ही बाउंडेड हो। तो ये क्या, कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का थर्ड काइंड होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखो पहला एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया है, ऐसे 1 से इन्फिनिटी dx/x। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी होता है 0। और लिमिट देखो इसमें कौन सी रखी गई है, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये फाइनाइट लिमिट कौन सी है, इनफाइनाइट है कि नहीं। देखो ब्लर कर रहा है, सॉरी। देखो हाँ अब दिख रहा है सब ठीक से। तो जो लिमिट दी गई है 0 से इन्फिनिटी दी गई है, यानी कि ये कौन सा काइंड हुआ, फर्स्ट काइंड हुआ, है ना। देखो इस फर्स्ट काइंड में क्या कह रहा था कि जो इंटरवल होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए और फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, है ना। इसी तरह देखो दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx/1 + x², है ना। देखो अगर यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 + इन्फिनिटी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है। ये कौन सा फर्स्ट काइंड हुआ, है ना, फर्स्ट काइंड हुआ। इसी तरह इसमें भी देखो ये फाइनाइट है, यानी कि यहीं से देख लो फाइनाइट, यानी कि सेकंड काइंड हो सकता है ना, फाइनाइट है। तो और ये फंक्शन क्या है, अगर 2 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनबाउंडेड हो जाएगा ना। अगर 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनबाउंडेड हो जाएगा, तो सेकंड काइंड हो जाएगा, इसी तरह, है ना। तो इसी तरह आगे चलते हुए देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्या होता है, अगर फर्स्ट काइंड आप पढ़ते हैं, देखो अभी देखो यही है, ये फर्स्ट काइंड था, ये सेकंड और ये थर्ड। अब पढ़ेंगे वही फर्स्ट काइंड के बारे में। Improper integrals are the first kind. A defined integral a से b f x dx which intervals integration is infinite, है ना, वही तो लिखा था उसमें, इनफाइनाइट होना चाहिए और फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, है ना। तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अब फर्स्ट काइंड कहलाता है। देखो एग्जांपल भी दिया गया है,
है ना। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होता है, 1/∞ क्या होता है, 0 हो जाता है, फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। अब इसमें भी देखो कुछ कंडीशन होती है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड वे डिफाइंड, अगर मान ली देखो दिया रहे तुम्हें इंटीग्रल दिया रहे a से इन्फिनिटी, है ना, a से इन्फिनिटी अगर दिया है f(x) dx दिया है, तो उसको कैसे करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर देंगे। ये जो इन्फिनिटी है ये उठ के कहाँ आ जाएगी, टेंडिंग में आ जाएगी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये वाला ये जो यहाँ x रहता है उठ के यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरा में है इंटीग्रल -∞ से b। अब देखो अगर नीचे इन्फिनिटी दिया हो तो उसमें इन्फिनिटी तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे -6 हो जाएगा। देखो इसमें x और इसमें -6, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो -∞ से इन्फिनिटी दिया हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब यह है कि लिमिट x1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल्स -x1 से c f(x) dx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी c से x to dx, मतलब इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। अब आते हैं जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड पे। सेकंड काइंड हमने क्या बताया था कि जो इंटरवल होता है, इंटरवल जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, है ना, और जो फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द सेकंड काइंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे देखो, ये देखो फाइनाइट है, अगर यहाँ पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू, है ना, एक 3 की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे हम, तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा, फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी जो है अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 to 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, अगर इसमें भी देखो कुछ कंडीशन, फर्स्ट क्या है, इफ़ f(x) इज़ अनबाउंडेड एट x टेंडिंग टू a, x इक्वल्स टू a ओनली, दैट इज इफ f(x) इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टेंडिंग टू a, तो ओनली a से b इंटरवल जो होते हैं a से b f(x) dx इज इक्वल्स टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर a से b f(x) dx दिया हो तो क्या करें, कैसे करेंगे इसको, लिमिट एप्सिलॉन इसमें लगाते हैं, एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जिस पे फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा हो, जिस पे फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा हो उसमें एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसमें एप्सिलॉन नीचे में देखो एप्सिलॉन इसमें ऐड करते हैं, और जो a से b f(x) dx जो होता है, अगर मान लिया ऊपर आ रहा है, ऊपर जो है अनबाउंडेड आ रहा है, तो फिर a से b जो b जो होता है उसमें एप्सिलॉन जो है माइनस कर देते हैं f(x) dx, ठीक है ना। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा भी था, मेरी मैम ने करवाया था, मेरी मैम ने बोला था, मैंने लिख लिया था, जिस लिमिट पर अनबाउंडेड आता है उसमें एप्सिलॉन जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसे x पर आ रहा है अनबाउंडेड, है ना, इसमें रख के देखेंगे x पर अनबाउंडेड आ रहा है तो उसमें एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, है ना, लेकिन ऊपर में माइनस करते हैं, अगर b पे आ रहा है तो ऊपर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। देखो तीसरे में क्या किया है, a से b f(x) dx, अगर मान लिया लिमिट x इसको फिर ब्रेक करते हैं, अगर मान लिया देखो दिया कि f(x) टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टेंडिंग टू c ओनली, नहीं, तो इसके लिए a से b f(x) dx के लिए लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 a से c माइनस, देखो ऊपर माइनस कर देते हैं, और इसको ब्रेक करने के बाद नीचे वाले में तो प्लस कर देते हैं, तो पता ही तुम्हें बताया था अभी, है ना। तीसरा क्या है, और इसमें देखो क्या लिखा है, इसको भी जैसे इफ़ f(x) इज़ अनबाउंडेड, अगर f(x) जो है
अनबाउंडेड होए तो क्या बोलते हैं, इंटरवल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटरवल ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटरवल सी से बी एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, अरे इसके चलो ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज तक आपने हम लोगों ने आज तक पढ़ा है। कल इसके एग्जाम्पल करा देंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, और कल जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, कई बार पूछे भी गए इसके। यही एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में नेक्स्ट सेशन में करा देंगे, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।